हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस पूरी वीडियो सीरीज को बहुत प्यार देने के लिए। ये इस वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो है जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आप स्मार्ट बीटा फंड्स या स्मार्ट बीटा ईटीएफ को यूज करके अपने एक्टिव इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये फंड सबके लिए और हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट आपके सामने थ्रो करती रहती है और ऐसे टाइम पर ये फंड्स आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बजाज फाइनेंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। यहां पर वैल्यू फंड्स जो थे, क्योंकि इनके जो मेजर स्टॉक्स थे वो लॉस मेकिंग थे, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वैल्यू फंड्स ने किस तरीके से पिछले 4-5 साल 6 साल के अंदर कैसे उन्होंने एक्टिव इंडेक्स फंड को तकरीबन 3% के आरओआई से 3% के सीएजीआर से बीट किया है। एंड 3% का सीएजीआर कंसिस्टेंटली सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जनरेट करना इज अ बिग डील। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको यह भी दिखाया था लाइव एग्जांपल के साथ कि 3% नहीं है, ये 3% जब कंपाउंड होते हैं तो आपका पैसा कितना शार्पली और कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ थर्ड प्रोडक्ट डिस्कस करने वाला हूं, विच इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स। इस 3 वीडियो की सीरीज में मैं आपके साथ तीनों अपने फेवरेट प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा था निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड, दूसरा था हमारा निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड, और तीसरा आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड। इसका मतलब यह है कि निफ्टी के 200 स्टॉक्स में से मोमेंटम कौन कौन से स्टॉक्स में है, मैं सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को परचेज करने वाला हूं। तो कैसे करेंगे हम इस चीज को, आइए विदाउट एनी डिले मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यह फंड काम कैसे करता है, फिर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें से अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह फंड काम कैसे करता है। यह फंड बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया इन निफ्टी के 200 स्टॉक्स में से मोमेंटम वाले 50 स्टॉक्स उठाता है। दोस्तों, वैसे तो मोमेंटम की डेफिनेशन सारे फंड्स की अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली या मैं ये बोलूं कि कौन से स्टॉक में कितने पीरियड के लिए मोमेंटम आया है, ये सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन मेजरली आप मान के चलिए कि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन के मोमेंटम पे स्टॉक्स को पिक करता है, ये पिछले 6 महीने से 12 महीने के मोमेंटम को पिक करता है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा मोमेंटम कैच कर पाता है। सोचिए, बजाज फाइनेंस का अगर आपका स्टार्टिंग का शुरू से 6 से 12 महीने वाला मोमेंटम पीरियड मिस हो भी गया होता, तब भी उसके बाद भी उसने मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। चाहे वो डी मार्ट हो, उसने स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। ऐसे ही आप जितने भी स्टॉक्स उठा लीजिए, एशियन पेंट्स उठा लीजिए, रिलायंस उठा लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनका एक लंबा लंबा पीरियड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कई सालों का, रादर डेकेड्स का, जहां पर ये मोमेंटम में स्टॉक्स रहे हैं। तो जो निफ्टी 200 मोमेंटम 50 का जो हमारा इंडेक्स है वो ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता है। अब देखिए दोस्तों, इसका एक बेनिफिट भी है और एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जब कभी मार्केट्स गिरती हैं तो क्योंकि जो मोमेंटम ज्यादा पिक हो चुका था, यही सबसे पहले क्रैश करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक ये मार्केट्स ऊपर जा रही हैं तब तक मोमेंटम वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इंडेक्स जो हमारा है, या मोमेंटम इंडेक्स ईटीएफ हो गया, मोमेंटम इंडेक्स फंड हो गया, ये दोनों जो है ये हाई बीटा हो गए। ये सेम स्टॉक्स में या सेम कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए ज्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा रिटर्न्स कैसे कमाते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर हम टाइप करेंगे धन म्यूचुअल फंड्स, ये पेज हमारे सामने खुल जाता है और मैं ऊपर यहां पर म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाके सिर्फ इतना टाइप करूंगा, मोमेंटम, और यहां मेरे सामने आ गया एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50। लेकिन मैं सर्च कर रहा हूं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 या मोमेंटम 50। तो ये एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, इसमें से मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को पिक कर लेता हूं, आपको भी पिक कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं उस चीज का। अब आप यहां पर देखिए, पिछले 3 साल में जहां पर आपके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है, वहां पर इस फंड ने पिछले 3 साल में 18.5% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई कंपेयर टू नॉर्मल इंडेक्स फंड। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो हम सीएजीआर पे चलते हैं। पिछले 3 साल में ऑल्दो एक्सपेंस रेशियो उसका 0.37% है, लेकिन पिछले 1 महीने में 0.3% के आसपास का रिटर्न, पिछले 1 साल में रिटर्न्स नेगेटिव जरूर है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर आपको 18.5% के आसपास का अप्रोक्सीमेटली सीएजीआर जनरेट किया है। हम यहां पर निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स फंड और निफ्टी का 50 इंडेक्स फंड, इन दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों, हम यहां पर चलते हैं कंपैरिजन ऑफ द फंड्स में, और यहां पर आपके सामने 3 फंड्स आ रहे होंगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट्स में मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और यहां पर देखिए, मैंने 3 फंड्स ऐड कर दिए हैं। एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अपार्ट फ्रॉम दिस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30।
आपको पहले यहां पर ही दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज कलर की जो लाइन दिख रही है ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, और बाकी दोनों जो आपको दिख रही हैं ये है मोमेंटम 30 फंड, और दोनों की एनएवी जो है उनमें शार्पली इंक्रीज आया है इस लेवल के बाद से। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो पिछले एक साल में जहां पर एक्सिस का निफ्टी 50 फंड है उसका रिटर्न 5% है, विच इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न पिछले एक साल का। बाकी दोनों फंड्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल के रिटर्न्स को अगर आप देखें तो जहां पर यहां पर आपको मिल रहा है इंडेक्स फंड में आपको 15.25% के आसपास का मिल रहा है, यहां पर आपको दोनों फंड्स 18.5 से 19.25% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इवन शॉर्ट टर्म में भी वो यहां पर आपके इंडेक्स फंड को आराम से बीट कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब कभी मार्केट मोमेंटम आएगा, जो कि आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो पिछले 1 से 2 महीने के अंदर अच्छा मोमेंटम आया है। मैं आपको यहां पर मार्केट्स के चार्ट भी दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप मेरे चार्ट्स को देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने के अंदर आप यहां पर देखिए, पिछले अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर निफ्टी हैज गॉन अप बाय 6% और सो। और यहां पर वापस अपने फंड से हम कंपैरिजन करते हैं तो पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में आपको यहां पर जहां पर इंडेक्स ने ही 6% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहां पर मान लेते हैं कि आपके इंडेक्स फंड ने 8.65% का रिटर्न दिया है। लेकिन आप मोमेंटम वाले स्टॉक्स को देखिए, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। सेम स्टॉक पे सेम रिस्क लेकर आपके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडेक्स। दोस्तों स्मार्ट बीटा इंडेक्स एंड स्मार्ट बीटा ईटीएफ इज अनडाउटेडली द फ्यूचर। दोस्तों आप सिर्फ स्मार्ट बीटा की स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रदर मैं आपको दिखाता हूं, तो हम यहां पर धन वेब पे चलते हैं और यहां पर मार्केट्स में चलते हैं। मार्केट्स में हम चलेंगे ईटीएफ पे और वहां पर आ जाएंगे हम स्ट्रेटजी में। दोस्तों यहां पर स्ट्रेटजी में आके आपको दिखेगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक लो वॉलेटिलिटी 30 फंड भी है। मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती जा रही है तो आप ये वाले फंड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को लो कर सकते हैं। यहां पर देखिए वैल्यू 20 ईटीएफ दिख रहा है, यहां पर आपको मोमेंटम 30 दिख रहा है, मोमेंटम 30 दिख रहा है, इक्वल वेटेज दिख रहा है। दोस्तों अगर मुझे यहां पर इस ईटीएफ में अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मोर पे जाऊंगा और यहां पर मैं जाता हूं स्टार्ट एसआईपी पे। तो अब यहां पर देखिए मुझे डेली एसआईपी करनी है, वीकली एसआईपी करनी है या मंथली एसआईपी करनी है। मैं इस तरीके से फॉर एग्जांपल डेली एसआईपी, रोज हर ट्रेडिंग डे पे मेरे लिए इसके 100 शेयर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और सबसे मजे की बात है कि आप अपना टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कितने बजे आपको ये काम करना है। सुबह 9:30 बजे करना है, 9:45 बजे करना है, 10 बजे करना है, या फिर मार्केट बंद होने के टाइम पर करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये रोज 3:15 बजे के आसपास इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है। आप इस तरीके से अपनी स्टॉक की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिलीवरी में लेकर जा सकते हैं और आप चाहें तो इसको एमटीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एमटीएफ के थ्रू भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीकली एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, यहां पर अपना डे डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको मंथली एसआईपी करनी है तो यहां पर अपनी डेट डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एट द क्लिक ऑफ द बटन अवेलेबल है। तो दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इनमें से कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो आपके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को मैच जरूर करती होगी। प्लीज मेक श्योर कि आप ये मेरी तीनों वीडियोस को दोबारा से देखिए, अच्छे से देखिए और अपने लिए एक अच्छा ईटीएफ या अच्छा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके आप धन प्लेटफॉर्म से इन चीजों को परचेज भी कर सकते हैं और एसआईपी की फॉर्म में एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को, इनमें से जोन से भी स्ट्रेटजी या जोन सा भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ आपकी सोच के साथ मैच करता है, आप उसमें अपनी एसआईपी या लमसम की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको पूरी वीडियो सीरीज, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में उसका नाम लिखिएगा। मैं आपको समझाने के लिए उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ सकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.